जी तो अस्सलामुअलैकुम। क्लास 5 का मैथ्स अभी शुरू कर लें भाई, काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे ताकि आप लोग जब आप लोगों के क्लासेस शुरू हों तो आप लोगों के लिए एकदम से मुश्किल ना हो जाए। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आपकी ये क्लास का मैथ्स जो होगा क्या। आपकी इस क्लास 5 में आपने पहले हम कॉन्टेंट्स देखें, ज़रूर पढ़ना चाहिए कि तो टोटल इसके 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हमने ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ सारी जो आपने जो है ना ज़ीरोज़, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सारी आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो ये हमने वही वाली चीज़ तकरीबन एक रिवाइज़ करनी है। फ़र्क क्या है, अब ने पहले अब तो अभी क्लास 4 तक आपने अप टू 1 मिलियन पढ़ा था, अभी हम 10 मिलियन तक पढ़ेंगे, फिर काउंटिंग 10 मिलियन तक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पहली हमने काउंटिंग टू 10 मिलियन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको HCF बोलते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, इन दोनों को हम निकालना सीखेंगे। क्लास 4 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका किया था, हम इसको ज़रा थोड़ा सा अभी अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आजकल आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोग सारे यूज़ करेंगे कैलकुलेटर्स एंड एवरीथिंग, मगर ये आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो हम इसके कॉन्सेप्ट के लिए ये चैप्टर्स ये पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 2, 4 ऑपरेशंस क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड बाय 3 डिजिट नंबर्स, फिर डिवाइडिंग बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स बाय 2 डिजिट नंबर्स, फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे, सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरीज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, रेशो पढ़ेंगे, डेसिमल्स, परसेंटेज, एवरेज, रेट ऑब्लिक यूनिटरी मेथड, फिर एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर्स, एरिया एंड पेरीमीटर्स, सिमेट्री, नोट्स ऑफ सॉलिड फिगर्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट के चैप्टर नंबर 1 क्या है, नंबर्स अप टू 10 मिलियंस। यहाँ हमने देखना है कि हम अप टू 10 मिलियंस नंबर्स जो हम पढ़ेंगे। उसे लेट्स कट इट शॉर्ट कि जी पहले आप लोगों को पता है कि लर्निंग आउटकम्स क्या क्या इस चैप्टर की होंगी। ठीक है जी, हम देखते हैं कि जी सबसे पहले हम देखते हैं काउंटिंग टू 10 मिलियन। ये रीकैप, हम पुरानी चीज़ देखते हैं कि हमने जो अभी तक पहले पढ़ा हुआ है क्लास 4 तक, कि हम 1 मिलियन को कैसे काउंट करते हैं ना। देखें, ये एक टेबल बना के हमें टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने सीखा था कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। ये अगर एक नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पर हमें ज़ीरोज़ वाली जगह पे ये 5 है, सॉरी वंस वाली जगह पे हमारा पहले भी हम सॉरी ये ज़ीरो लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, ज़ीरोज़ नहीं वंस होते हैं। तो वंस वाली जगह पे हमारे 5 लिखे हुए हैं, टेंस वाली जगह पे कुछ नहीं, यानी दैट मीन 0, और 100 वाली जगह पे 6 लिखे हुए हैं, थाउजेंड्स वाली पे 3 और 10,000 वाली पे 3। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि 13,605। ठीक है, 13,605 ये नंबर असल में था। इसमें 1 10,000 है, 3 थाउजेंड्स हैं। देखें, 1 इसमें 10,000 है, 3 इसमें थाउजेंड्स हैं, और 6 इसमें हंड्रेड्स हैं, और टेंस कितने हैं 0, और वंस कितने हैं 5। ठीक है, ये हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं ना, है ना। हाँ, ये देखें 1 2 3 4 5 हैं। तो ये हमारे 1 जो है ना, इसमें एक जो है ना 10,000, फिर 3,000, फिर 600, फिर 5 है। असल में बीच में एक ज़ीरो भी आना चाहिए था, टेंस जो है ज़ीरो, मगर क्योंकि ज़ीरो के किसी को प्लस करने से ज़ीरो को या माइनस करने से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, तो यहाँ पर लिखा नहीं गया। तो वो राइट 13,605 एज 13,605। ठीक है, हम उसमें ज़ीरो टेंस नहीं लिखते, बीच में लफ्ज़ जो था ना ज़ीरो टेंस, ये नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते हैं 13,605। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं जी। ये देखें, ये वाला चीज़ जो थी ना मिसिंग, ये देता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस। कौन सी वैल्यू है जी, टेंस वाली प्लेस पे ज़ीरो है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि वी राइट 13,600 एंड जहाँ पर ज़ीरो है वो उसको हम उसका मेंशन ही नहीं करते, हम कहते हैं एंड कर देते हैं, एंड 5। ठीक है, ओके। हम आते हैं आगे कि द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ पेशावर इन 2017 वाज अबाउट 2 मिलियन। ठीक है ना जी, 2 मिलियन।
व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पेशावर नाउ, ट्राई सर्चिंग फ्रॉम द आंसर ऑनलाइन, या आप आंसर ऑनलाइन करके भी देखें, ठीक है। तो ये आपको अभी पता चल जाएगा कि जी 2 मिलियन के आगे वाले किस तरह के फिगर्स होते हैं, उनकी शक्ल किस तरह की नज़र आती है, ठीक है। लेट्स लर्न, वी हैव लर्न दैट 10,000 इज इक्वल टू 100,000, ठीक है। 10,000 यानी 10,000 अगर 10 टाइम्स हो तो क्या बनता है, ये 100,000। हाउ मैनी 100,000 मेक 1 मिलियन, वाह, ये देखिए ना, 100,000 जो होता है वो कितने 100,000 मिलियन तो 1 मिलियन बनते हैं। ये हम देखते हैं कि पहले 100,000, फिर ये इसको 100,000 हो गया, इसको इस तरह लिख लिया, फिर ये 200,000 हो गए, फिर ये 300,000 हो गए, फिर ये 400,000 हो गए, फिर 500,000 हो गए, फिर 600,000 हो गए, 700,000, 800,000, 900,000 और 10,000। ये हो गया कितना, 1 मिलियन। क्या हो गया इसको, वी 10,000 को हम क्या कहते हैं कि 10,000 इज इक्वल टू 1 मिलियन, और 1 मिलियन इज ऑल्सो 1,000,000। इसको 100 यानी 1 मिलियन को 1,000,000 भी बोलते हैं। देखिए 1 के बाद 6 फिगर्स आनी चाहिए, 1000 के भी 3 फिगर्स होते हैं, ये भी 3 फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, तो सो इट इज़ 1 मिलियन को हम ये भी कह सकते हैं कि 1,000,000, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं कि मिस्टर ज़िया पेड $312,695 for a 3-room flat in Singapore. How do we write the price of the flat in words? Use number discs to show the number. हम अगर इस तरह बना लेना गोल दायरों में तो इस तरह लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ये 100,000 वाली जगह पे 3 लिखेंगे, और 1000 वाली जगह पे कितने लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2000 और उसके बाद जो है ना फिर उसके बाद 1000 वाली जगह पे 10,000 वाली जगह पे लिखेंगे 1, और फिर 1000 वाली जगह पे 2, फिर 100 वाली जगह पे 6, और 10 वाली जगह पे 9, और 1 वाली जगह पे 5। अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, जबकि डिस्क से अगर आप प्रेजेंट करें तो इस तरह हो गया, ठीक है जी। वी कैन आल्सो यूज़ अ प्लेस वैल्यू कार्ड टू शो द नंबर। अगर हम मुख्तलिफ कलर्स भी शो कर लें कलर्स में, तब भी इस तरह ये लिखा जा सकता है कि किस तरह लिखा जा सकता है कि 31,000 सॉरी कितना क्या बनेगा ये 312,695, ठीक है। यानी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 300,000 10,000 2,600 9 टेंस एंड 5 वंस। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम अलग अलग से कि 300,000, फिर 10,000, फिर 2,000 देखें, फिर उसके बाद 600, फिर उसके बाद 90, और फिर उसके बाद ये 5 वंस की जगह पे आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, हम इसको लिखेंगे 312,000 प्लस 695, 600 प्लस 90 प्लस 5 बनते 695। वी राइट एज 312,695, 312,000 और 695। ये इसको हम पढ़ने के लिए हम आपको ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आपको पढ़ना किसी नंबर का लिखा हुआ जो हो उसको पढ़ना कैसे चाहिए ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कि अगर इस तरह का फिगर लिखा होगा तो हम इसको लिखेंगे 312,695, ठीक है जी। यानी हर 3 के बाद जो होगा उससे हम इसको प्रोनाउंस करना सीखेंगे। आप आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। घबराना इसमें नहीं है बिल्कुल, आपको इंशाल्लाह आप लोगों को आता है, आप लोगों ने पहले भी 4th तक का मैथ्स पढ़ा हुआ, तो ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे कि ए चैरिटी रिसीव्ड 308,000। अब ज़ीरो है ना तो इसके हंड्रेड्स को नहीं पढ़ेंगे, एंड 27 इन डोनेशंस। हाउ डू वी राइट दिस अमाउंट इन वर्ड्स? यूज़ नंबर डिस्क और प्लेस वैल्यूज़ कार्ड्स टू शो द नंबर। ये नंबर डिस्क हमने यूज़ करें तो हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे इस तरह कि यहाँ पर 100,000 वाली जगह पे 3 आ गया, 10,000 वाली जगह पे 0 आ गया, 1000 वाली जगह पे ये कितने आ गए 8, 100 वाली जगह पे फिर 0 आ गया, 10 वाली जगह पे 2 आ गए,
और 1 वाली जगह पे 7 आ गई। टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिख देंगे हम, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, ये 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू यानी 10,000 में है ना, 3 वाली जगह। ये 0 जो है 10,000 में है, ये 8 जो है 1000 में है, 0 क्या है फिर हंड्रेड्स में है, ये जो है ना 2 जो है टेंस है, इसकी टेंस की वैल्यू है, इसकी क्या है थाउजेंड्स की वैल्यू है, और फिर ये 8 जो है थाउजेंड्स की वैल्यू है, और 0 जो है टेंस की वैल्यू। ये सारा इस तरह आप इसको डिटेल से हम अभी करके देखते हैं तो फिर आपको मज़ीद क्लियर होगा। इन 308,027 को लिखते हैं हम 300,000 प्लस 8,000 2 टेंस एंड 7 वंस, इन 300,000 8,000 20 और 7, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इन 27 को अलग लिख लें, इन दोनों को मिला के लिख लें, क्या हम लिखें यानी 308,000 प्लस 27, ठीक है। इस तरह भी हम लिख, यानी मुख्तलिफ तरीके से इसलिए लिखना ताकि आप पढ़ना आपको आ जाए ये चीज़ की, ठीक है। वी राइट $308,027 एज 308,027, ठीक है जी। जब 0 आता है तो एंड आप लिख सकते हैं। शो 513,924 यूजिंग नंबर्स डिस्क्स और प्लेस वेरीज, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। यहाँ पर हमने यहाँ से अगर हम टेबल बना लें तो ये 4 जो है वंस वाली जगह पे आएगा, 2 जो है 2 टेंस वाली जगह पे आएगा, 9 जो है हमारा हंड्रेड्स वाली जगह पे आएगा, 3 हमारा जो है 1000 वाली पे, 1 जो है हमारा 10,000 वाली पे, और 5 जो है 100,000 वाली जगह पे, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 500,000 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 100,000, और 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 10,000, 3 मल्टीप्लाइड क्या है 1,000, 9 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 100, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 10, 4 मल्टीप्लाइड क्या है 1। अच्छा, सो आंसर हमारा क्या यहाँ पर आएगा 9, हमने ये 924 ये वाला तो अलग कर दिया ना, इसकी जगह तीनों 0 आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 513,000 हमारा इधर बाकी बनना चाहिए, इसमें 924 अगर निकाल दें, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 513,000 प्लस 924। हाउ डू वी राइट द नंबर इन वर्ड्स, हाँ कैसे लिखेंगे जी 513,924, ठीक हो गया जी। ओके, अब हमने कैसे पढ़ना है इसको 513,924 इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है जी वर्ड्स में। अच्छा जी, अभी ऑनलाइन अगर हम सर्च करके देखें तो हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हमें बताई गई हैं कि सर्च ऑनलाइन फॉर 3 एग्जांपल्स इन द रियल लाइफ दैट हैव ए वैल्यू ऑफ अबाउट 1 मिलियन, ठीक है जी। जैसे एक न्यूज़पेपर में अगर आप देखें जहाँ पर 1 मिलियन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है 1 मिलियन, ठीक है। द हॉल इन माई स्कूल कैन सीट 200 पीपल्स, 500 सच हॉल्स आर नीडेड टू फिट इन कितना 1 मिलियन पीपल, ठीक है। अगर आपके एक हॉल में 2,000 पीपल्स आएंगे तो 10,000 1 मिलियन को करने के लिए कितना आपके हॉल चाहिए होंगे, इसको डिवाइड कर दें इससे तो आंसर आता है 500। कितना आता है आंसर 500, ठीक है जी। 2,000 अगर एक उसमें आ रहे हैं हॉल में तो कितने हॉल चाहिए होंगे इसके लिए 1 मिलियन के लिए, ये आंसर आएगा 500। इसको हम आगे प्रैक्टिस करके भी दिखाएंगे। अब फिर आता है जी 10,100,000 मेक 1 मिलियन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है ना क्या बराबर होता है 1 मिलियन के। व्हाट इज़ द नंबर शोन बिलो, ठीक है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दिस इज इक्वल टू 1 मिलियन। कितने कितने हैं ये बताइए। चलिए ये यहाँ पर मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन 7 मिलियन 8 मिलियन 9 मिलियन 10 मिलियन। वी राइट 10 मिलियन एज 10 मिलियन, ये वाले को हम लिखने के लिए क्या करते हैं 10 मिलियन इस तरह लिखते हैं। 10 मिलियन इज इक्वल टू 10,000 10,000 इज इक्वल टू 10 मिलियन। 10,000 अगर जो हम लिखा हुआ है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 10 मिलियन, ठीक है जी। अगर 6 फिगर्स आ जाएं उसके बाद वाले जितने लफ्ज़ होंगे राइट से अगर हम शुरू करें 1
1 2 3 4 5 6, इसके बाद जितने भी होंगे वो मिलियंस होंगे, ठीक है। ये इसके बाद देखें 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 10 है, सो इट इज़ 10 मिलियन, ठीक हो गया। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर इन 2014 वॉज 1 2 3 4 5 6, ये मिलियंस हो गए, 5,469,724। अब पढ़ना आ गया ना, यानी पहले हमने यहाँ से गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये मिलियंस होंगे, 5,469,724। हमने इसको राइट करना है डिस्क्स में, इस सूरत में लिख लेंगे, टेबुलर फॉर्म में, इस तरह 5,469,724, ठीक है जी। ये भी हमें प्लेस वैल्यू वाला तरीके से भी ये लिखा हुआ है, ये भी अब इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि देखें 5 मिलियन, इसको अगर यूँ है, पहले ये लिखे 5 मिलियन, फिर उसके बाद लिखे 4 मिलियन, ये देखें 4 मिलियन, मिलियन वाली प्लेस पे 4 है, फिर ये किस पे है, ये वाला, ये 10,000 वाली जगह पे है, ये 9 जो है 1000 वाली जगह पे, 7 जो है 100 वाली जगह पे, 2 जो है 10s वाली जगह पे, और 4 वाला जो है 1s वाली जगह पे, ठीक है ना, इधर लिखा हुआ है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 मिलियन प्लस 400,000 प्लस 60,000 प्लस 90 प्लस 9,000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 4। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम कि 5 मिलियन प्लस 469,000, यानी इन दोनों को मिला दिया, तीनों को, इन तीनों को मिला दिया, इसको अलग कर दिया, फिर इन तीनों को मिला दिया, फिर इन तीनों को मिला दिया, यानी 5 मिलियन, फिर उसके बाद इन तीनों को मिला के बना 469,000, फिर इन तीनों को मिला के बना 724। वी राइट 5,469,724, यानी 3 दिन को हम 3 नंबरों को मिला के हम एक लफ्ज़ बना रहे हैं, ठीक है। यानी ये 720 और 4 को 724 कर दिया, ये 400,000, 60,000 और 9,000 को हमने कह दिया 469,000, ठीक है जी। और ये 5 मिलियन ही है, तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे, 5,469,724, ठीक है। ये पढ़ने का इसका तरीका है, ठीक है जी। ओके, अब हम आते हैं जी, ए हाउस वॉज सोल्ड फॉर 1,90,000, ठीक है। हाउ डू वी राइट दिस, ये हमने इसको उस तरीके से लिखना कि यानी जब हम ये ज़ीरो वाला होता है तो उसको हम साइलेंट बोलते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, वी राइट 190,000 एज 1,090,000, यानी आपको अगर आप लिखा हो 1,090,000, तो इसको 3 वाले पहले वाले जो थे तो इसकी जगह तो आ गया क्या 1000, ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया 90, ठीक है, इस तीनों की जगह क्या आ गया 1000, इन दोनों की जगह आ गया 90, और ये इसकी जगह हम जो है ना एंड लिख दिया, ज़ीरो की जगह क्या लिख दिया एंड, और ये क्या है 1 मिलियन, सो हम इससे लिख रहे हैं 1 मिलियन एंड 90 और ये 1000, 1,90,000, ठीक है जी। ये हमें लिखने का, अच्छा जी। अभी हम जो है ना थोड़ी सी क्वेश्चंस वगैरह भी इसमें कर लेते हैं, थोड़ी सी मज़ीद आपकी हो जाए आखिर पे एक्सरसाइज, थोड़ा सा इतना लंबा तो नहीं है ना आपका लेक्चर, जल्दी जल्दी मैं आपको ये बता देता हूँ एक्सरसाइज, और इसके सोल्यूशन भी बता दूंगा, मैं वो तरीका बताता हूँ, फिर उसके मुताबिक करते रहिएगा। शो द नंबर यूजिंग नंबर डिस्क एज प्लेस वैल्यू, ये हमने, ये वाला नंबर है 9,603,452, ये हमने इसी तरह ये बना लिया, टेबुलर फॉर्म बनाया, 7 फिगर का हमने बनाया, तो इसमें हमने 2 इधर लिखा तो 1s पे आ गया, 5 ये लिखा 10s में आ गया, 4 ये लिखा तो 100s में आ गया, 3 जो लिखा 1000s में आ गया, 0 जो लिखा तो 10,000s में आ गया, 6 जो है ये 100,000 में, और 9 जो है मिलियंस में आ गया। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ मिसिंग है, 9 मिलियन, ये 6 नहीं है ना, तो हम कहेंगे कितने 100,000 है, ये कितने 100,000 हुए 600,000, 600,000, ठीक है, और फिर उसका 010 था, यहाँ पर हमने कौन सा नंबर मिसिंग है 6। यहाँ पर इसी तरीके से जब हम करें ये, इसको इस तरह लिखें, यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है 0, यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है, ये है जी 9 मिलियन, 9,603,452, ठीक है। ये हमने ये भी इसी तरह हमने लिखना है 5,068,300, फिर इस तरह
4,03,240, ये भी हमने इसी तरह लिखना है, राइट वर्ड्स बता दिया ना मैंने आपको। अब इसकी मैं आपको मिसाल करके दिखाता हूँ ये कैसे सॉल्व होता कैसे है। चलें हम ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है ना कैसे सॉल्व होता है। इससे हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये देखिए ना, ये जीरो वंस वाली प्लेस पे टेंस, हंड्रेड्स, 100 के बाद थाउजेंड्स, 10,000s, फिर 10,000 के बाद 100,000s, और फिर ये मिलियंस वाली जगह पे। और एक ये था, फिर उसके बाद यहाँ अगर इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें से 200,000 अगर निकाल लिए, 200,000 और 5 भी निकाल लिए, ठीक है, तो क्या बचेगा जवाब में। हम इसको हल करके देखते हैं। देखें, हम इन दोनों को पहले प्लस करते हैं और फिर इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें से माइनस कर लेंगे तो जो ये आंसर आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हमारा जो है ये लिखा हुआ है 2 मिलियन, और फिर ये लिखा हुआ क्या 5 प्लस जो है क्या है ये 5 है। ये हमारा आंसर क्या आता है, इट इज़ इक्वल टू 2,000,005, ठीक है। 2,000,005, इसको अगर हम 2,000,005 को इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19,000। क्या आंसर आएगा 19,000। इसी तरीके से ये 4,803,654 में से ये हमने अगर कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आएगा 654। इसी तरह 8,07,300 में से हमने अगर ये निकाल दिया 7,000 और 300 तो पीछे क्या निकलेगा 8 मिलियन, ठीक है। और फिर इस तरह 9,230,090 में से अगर 9 मिलियन निकाल दिया और 90 निकाल दिया तो पीछे क्या बचेगा 230,000। फिर इसी तरह से ये 6 मिलियन प्लस डैश इज प्लस 42 इज इक्वल टू 6,57,042। फिर यहाँ पर क्या आएगा 57,000। यहाँ पर क्या आएगा जी 3 यानी डैश प्लस 300,000 प्लस 8 इज इक्वल टू 9,300,008। यहाँ पर सिंपल 9 मिलियन आएगा भाई, ठीक है ना जी, समझ आ गई ना जी। यहाँ पर सिंपल 9 मिलियन आएगा। ओके, सो हमारी ये वाली एक्सरसाइज तो ओवर हो गई है, ठीक है जी।